हमारे साथ शिवसेना नेता सुषमा अंधारे जी हैं। मैम, सवाल यह है कि जो चुनाव आयोग की ओर से जो चुनाव चिन्ह है उसे फ्रीज किया गया, उसके बाद आज की बैठक में क्या कुछ डिसाइड किया गया है? कल तक का समय है, 3 सिंबल देने हैं, 3 पार्टी ने नाम देने हैं, उसके बारे में भी चर्चा हुई है, क्या कुछ बता सकते हैं? मानसिक रूप से हम इस बात के लिए तैयार थे कि ऐसा कोई आघात होने वाला है या बीजेपी अपनी कूटनीति खेलने वाली है, इसलिए हम मानसिक तौर से पूरी तरह से लड़ने के लिए और इससे उभरने के लिए तैयार थे, हैं और रहेंगे हमेशा के लिए। आज जो बैठक थी वह बैठक पार्टी के सारे नेता, उपनेता और लीगल सेल की बैठक थी। लीगल सेल के साथ काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से एक पक्षपाती रूप से अपना निर्णय सुनाया है, तो क्या हम उसे कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो किस तरह से, उसके लिए आधार क्या है? क्योंकि अगर विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ऐसे कह रहे हैं कि मैं मुख्य नेता हूं, तो पार्टी की जो संहिता है, जो इलेक्शन कमीशन की ओर पंजीकृत की है, पंजीकृत की संहिता में मुख्य नेता ऐसा कोई पद है ही नहीं, यानी कि ये सारी इलीगल बातें हैं। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज लीगल सेल से बात हुई। दूसरा यह कि आज हमने पार्टी का जो बाई इलेक्शन के लिए, क्योंकि अंतरिम नहीं है, ये फाइनल नहीं है, बाई इलेक्शन के लिए जो चुनाव चिन्ह है, 3 चुनाव चिन्ह पार्टी की ओर से सबमिट किया गया है, जिसमें एक जो उगता सूरज है, दूसरी जो हाथ में एक मशाल है और तीसरा एक त्रिशूल है। तो ये 3 में से कोई एक चिन्ह इलेक्शन कमीशन की ओर से आएगा। चौथी बात, आज इस बात के लिए भी मीटिंग थी कि हमारे पार्टी प्रमुख आदरणीय उद्धव साहब ने यह विश्वास दिलाया है कि चाहे कुछ हो, चाहे वो कुछ करे, वो पार्टी का नाम फ्रीज करते हैं, चुनाव चिन्ह फ्रीज करते हैं, वो कितने ही हमारे प्रत्याशियों को या एमएलएस को, एमपीज को कितने ही प्रलोभन दिखा दे, कुछ भी हो, किंतु हमने लड़ना तय किया है और हम लड़ेंगे। 3 पार्टी के नाम भी दिए गए हैं, क्योंकि जो शिवसेना नाम है उसका इस्तेमाल पर फिलहाल जो टेम्परेरी रोक लगाई गई है, वो 3 नाम क्या कुछ दिए? नहीं, अभी जो मुझे इतनी तो जानकारी नहीं है कि वो 3 नाम क्या है, किंतु वह 3 नाम जो है वो पार्टी की गरिमा से, पार्टी की जो अब तक की जो अस्मिताएं हैं, उनसे जुड़े हुए नाम जरूर है। लेकिन हाँ, इसके साथ में एक सबमिशन करना चाहूंगी कि मैंने सुना कि शिंदे गुट के लोगों ने बाला साहब ठाकरे जी का नाम पार्टी के नाम से जोड़कर एक नया नाम उसकी डिमांड की है। मेरे समझ में नहीं आता है, अगर ऐसा हो गया तो फिर शिंदे गुट ने क्या किया, क्या जीत आपने हासिल की? अगर आपके पास नाम नहीं है, खुद की पहचान नहीं है, अपनी पहचान खोकर शिंदे गुट अगर कुछ करना चाहती है तो क्या होगा? क्या एकनाथ शिंदे जी के पास वह खुद के नाम का करिश्मा है नहीं? अगर बीजेपी महाशक्ति है तो वह, जैसे देवेंद्र जी के पिताश्री है, पूज्य पिताश्री गंगाधर फडणवीस साहब, तो क्या गंगाधर फडणवीस साहब शिवसेना ऐसे कर सकते हैं? या अमित शाह जी के पिताजी है, या मोदी जी के पिताश्री है? आप जिस तरीके से बाला साहब ठाकरे यह नाम एसेट के तौर पर, सिर्फ एसेट के तौर पर अगर लेना चाहते हैं, तो इसका दूसरा अर्थ यह है कि एकनाथ शिंदे जी का व्यक्तिगत रूप में कर्तृत्व जो भी है वो जीरो है। आखिरी सवाल यह है कि आप और बाकी भी जो नेता है वो बार-बार जो चुनाव आयोग की ओर से फैसला लिया गया है उस पर सवाल उठा रहे हैं, इसकी वजह क्या-क्या है? इसकी बहुत सारी वजह है। देखिए, पूरा जो संविधान है वो उथल-पुथल करके रख दिया है। संविधान ऐसे कहता है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड जीरो इंटरफेरेंस, दीज आर द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में अगर डिसेंट्रलाइजेशन और जीरो इंटरफेरेंस कहा है, तो बार बार ये जो स्वायत्त यंत्रणाएं है, जैसे कि ईडी है, सीबीआई है, इलेक्शन कमीशन है, ये इंटरफेयर क्यों करती है? और इनमें केंद्र सरकार भी क्यों इंटरफेयर करती है? क्योंकि ये चीजें कि 1 महीने पहले अमित शाह जी का यहाँ पर आना और कहना कि शिवसेना का नामो निशान हम मिटा कर रखेंगे, नड्डा जी का यहाँ पर आना और कहना कि शिवसेना को हम खत्म करेंगे, और इलेक्शन कमीशन ने वही बात प्रैक्टिकल रूप से करके दिखाना, कहीं ना कहीं चीजें जुड़ी हुई है। तीसरी बात यह है कि जिस तरह से इलेक्शन कमीशन अपनी बात रखने के लिए आमादा है और कह रही है कि नहीं नहीं आपने ये पेपर्स नहीं दिए, वो पेपर्स नहीं दिए, असल में
जिनके हाथ में सत्ता है, हम कितना भी चीख चिल्ला कर बोले, हम कितने भी सत्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें, ये लोग अपनी ही बात को मनवाने में जुड़े हैं, क्योंकि महाशक्ति इनके साथ है। पर हम पूरी महाराष्ट्र की जनता को यह बताना चाहते हैं कि हमने हौसले नहीं छोड़े हैं। हमें यह पक्का यकीन है कि अगर मंजिलें तय हो, इरादे नेक हो और हौसले बुलंद हो, तो कामयाबी कदम चूमते हुए आती है। और ये पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, हम जीत कर रहेंगे। तो चुनाव आयोग की ओर से जिस तरह से ये फैसला लिया गया, उसके बाद मुंबई के मातोश्री जो बंगला है उद्धव ठाकरे का, उसके ठीक बाहर से हमने सुषमा अंधारे से बात की है, और जिस तरह से उन्होंने कहा 3 चुनाव चिन्ह है, उसके साथ 3 जो पार्टी के नए नाम भी दिए गए हैं, वो हमने बाकी नेताओं से भी बात की। उनके नाम है शिवसेना बाला साहेब ठाकरे, शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे और शिवसेना बाला साहेब प्रबोधनकार ठाकरे। ऐसे 3 नाम देने की भी कोशिश है। लेकिन जिस तरह से सुषमा अंधारे ने भी कहा कि एकनाथ शिंदे गुट की ओर से भी कोशिश होगी कि बाला साहेब ठाकरे का नाम वो अपने साथ में ले। ऐसे में इसे लेकर चुनाव आयोग क्या कुछ करती है, ये देखना अहम होगा। और जिस तरह से बार बार चुनाव आयोग की ओर से जो फैसला लिया गया है, उससे शिवसेना के हर एक नेता, उद्धव गुट के हर एक नेता सवाल उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मुंबई से कैमरा पर्सन धनेश के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।